हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ फ्राइस्ता एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। आज है जिसका लेक्चर नंबर 3। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा परिनालिका। तो परिनालिका क्या है, ठीक है, डेफिनेशन से अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो परिनालिका में क्या होता है बेटा, डायग्राम भी आपको यहाँ पे दिख रहा है बहुत अच्छे तरीके से। तो क्या है, तांबे के तार लिपटे हुए ना, कैसी आकृति में, बेलनाकार आकृति में, और कैसे, पास पास लिपटे हुए हैं। तो डेफिनेशन देख लीजिए, पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार की वेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली क्या कहलाती है, परिनालिका कहलाती है, जैसे कि आपको दिख रहा है। क्लियर बेटा, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अब परिनालिका की डेफिनेशन हो गई। अब परिनालिका में हम नेक्स्ट डायग्राम अपन लगा लेते हैं यहाँ पे। अब आपको दिख रहा होगा। तो इसमें देखिए परिनालिका की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं परिनालिका से जो निकल रही हैं, बिल्कुल छड़ चुंबक की तरह ही दिख रही होंगी। हमने लिखा है परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न छड़ चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के जैसा होता है या समान होता है। अब बेटा परिनालिका का अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न छड़ चुंबक के समान है तो परिनालिका किसकी भांति कार्य करेगी, छड़ चुंबक की भांति। तो अगर हम परिनालिका को स्वतंत्र लटका देंगे, ठीक है, तो वो किस डायरेक्शन में घूम जाएगी, उत्तर और दक्षिण, किसकी तरह, छड़ चुंबक की तरह। अब परिनालिका के सिरों के पास अगर हम छड़ चुंबक को लेके आएंगे तो क्या होगा, परिनालिका समान ध्रुव वाला जो फंडा होता है ना, हमने पढ़ रखा है, जैसे समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। वैसे ही अगर परिनालिका का इधर एन है यानी नॉर्थ है और हम छड़ चुंबक का भी नॉर्थ पोल इधर ला रहे हैं यानी ध्रुव ला रहे हैं, तो इनमें क्या होगा, यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा। और परिनालिका का इधर नॉर्थ है और हम इसका साउथ पोल ला रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आकर्षण होगा। कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है परिनालिका के ध्रुवों का निर्धारण आप छड़ चुंबक की सहायता से कैसे करोगे। तो देखो हमने क्या किया बेटा, परिनालिका को लटका लिया। क्लियर। अब हम छड़ चुंबक को लेके आते हैं, ठीक। अब देखो आपको ये तो पता ही है कि उत्तर दक्षिण रहता है कि परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो वो किस डायरेक्शन में स्थिर हो जाती है, उत्तर और दक्षिण। लेकिन नाइट का समय अपने को नहीं पता चल रहा, अपन रूम में हैं, ठीक, और वहाँ एक्सपेरिमेंट करें तो उत्तर दक्षिण मान के चलो, हमें पता ही नहीं है। तो फिर वहाँ पे हम किसको उत्तर माने किसको दक्षिण माने, तो अपने को पता नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, छड़ चुंबक लेके आते हैं। अब छड़ चुंबक पे तो एन और एस लिखा होता है, तो छड़ चुंबक का जो एन लिखा है वो वाला भाग हम इसके नज़दीक लेके आते हैं। अगर परिनालिका छड़ चुंबक से चिपक रही है तो इसका मतलब जो सिरा चिपक रहा है ये वाला, परिनालिका अगर ये है और छड़ चुंबक मैं ये लेके आ रहा हूँ, ऐसे मान के चलिए ये छड़ चुंबक है और ये परिनालिका लटकी हुई है, लेके आ रहा हूँ और इनमें अट्रैक्शन हो रहा है, अगर ये आकर्षित हो रही है, चिपक रही है, तो ये वाला सिरा क्या हो जाएगा, फिर मैं इधर इसको कौन सा लेके आ रहा था, एन ला रहा था ना, नॉर्थ, तो ये साउथ होगा। अब ये साउथ है तो परिनालिका का ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। इस तरह से परिनालिका के ध्रुवों का भी हम निर्धारण कर सकते हैं। और परिनालिका चुंबक की भांति भी व्यवहार कर रही है, बिल्कुल, इससे भी सिद्ध हो जाता है। कई टाइप के क्वेश्चन परिनालिका पे बन जाते हैं, ठीक। तो अपने को समझना है परिनालिका बिल्कुल चुंबक की भांति ही व्यवहार करती है। इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है बेटा, अगर आप देख रहे हो इस डायग्राम में, तो परिनालिका के भीतर जो रेखाएं आपको दिख रही हैं वो समांतर रेखाएं दिख रही हैं, ठीक है ना। यानी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो कैसी हैं, सरल हैं, सरल समांतर रेखाएं, मतलब सीधी सीधी आपको दिख रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, एक समान होगा ना। तो ये आप देखो, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती हैं, अर्थात परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। इस पे क्वेश्चन आपका ऑप्शन भी पूछा जाता है और 1 नंबर का भी बन सकता है। बहुत अच्छा ये पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। तो परिनालिका से रिलेटेड तो चीजें अपनी हो गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं, परिनालिका को ही समझते हैं। जैसे हमारे पास परिनालिका, मैंने आपको फर्स्ट डायग्राम दिखाया था, अब उसी में अब ऐसे मान के चलो जो तांबे के तारों की कुंडली है उसी में एक नर्म लोहे की हम छड़ को फंसा दें और फिर विद्युत धारा प्रवाहित करें। तो नर्म लोहे की जो छड़ है, ठीक है, वो किसका काम करने लगेगी, विद्युत चुंबक का काम
करने लगती है, यानी विद्युत चुम्बक इस तरह से हम बना लेते हैं। और ये जो प्रणालिका में नरम लोहे की हमने छड़ फंसाई है, इसके कारण पता है क्या, ये जो प्रणालिका एक शक्तिशाली चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है, ऐसे मान सकते हो। जैसे भारी मशीनों को उठाने में इसका यूज किया जा सकता है। अब देखो, अब यहां पे अपने ये नरम लोहे की छड़ है, ये प्रणालिका है। अगर हम यहां से ये स्विच को क्या कर दें, ऑफ कर दें, मतलब यहां से कुंजी को हम चालू कर दें या खुला छोड़ दें। यहां पे देखो दो चीजें होती हैं, हिंदी में हम बोलेंगे खुला। अगर कुंजी को हमने खुला छोड़ दिया, ठीक है, तो कुंजी को खुला छोड़ेंगे तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो ये चुंबकीय प्रभाव यहाँ पे बहुत ही कम। तो हमें जिस वस्तु को चिपकाना है लोहे की, तो वहां पे हमने कर दिया, ठीक। अब वहीं पे ले जाके उसको हमने क्या किया, अब इसको ऑन कर दिया, तो वो वस्तु अच्छे से चिपक जाएगी। अगर हमको उठाना है तो वो उठा सकते हैं, हम उसको उठा के अब हमें दूसरी जगह रखना है। अगर हम साधारण चुंबक का प्रयोग वहां पे करेंगे तो उससे तो छुटाना मुश्किल होगा ना, लेकिन यहाँ पे अगर हमने रख दिया और फिर छुटाना है तो हम करंट को ऑफ करेंगे, वो वस्तु अलग हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह से विद्युत चुंबक का प्रयोग भारी वस्तुओं को उठाने के लिए भी किया जाता है, जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनको, ठीक है, लोहे की वस्तुएं या फिर लोहयुक्त कोई भी पदार्थ हो उसको, ठीक है, निकिल, क्रोमियम वगैरह एक्सेट्रा। तो ये आपका विद्युत चुंबक भी क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। अब यहां पे अपने को क्या करना है बेटा, एक मान के चलो जैसे ये एक तार है, ठीक है, धारावाही चालक है, यानी इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, और इसको मैंने एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, ठीक। अब इसमें धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, ठीक। अब इसके लिए मैं एक डायग्राम यहां पे दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। इस डायग्राम को देखिए, यहां पे चुंबक है नाल के आकार की, ठीक, तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ए बी धारा आपको दिख रहा होगा, ए बी छड़ है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब धारा प्रवाहित हो रही है और चुंबकीय, मतलब यहां पे कौन सी दो चीजें हैं आपको दिख रही हैं, एक तो चुंबकीय क्षेत्र और एक वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी दो चीजें। जब ऐसा होता है तो ये जो छड़ है ना, वो अपनी स्थिति में नहीं रहती है, उसमें विक्षेप आ जाता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो बेटा, वो अपनी जगह को बदल लेती है, ठीक है। और धारा की दिशा बदलोगे तो जो हट रही थी, मतलब मान के चलो वो दाएं से बाएं हट रही है, अगर धारा की दिशा बदल दी तो बाएं से दाएं हटेगी, इस टाइप से वो उसमें आप ऐसा कह सकते हो विक्षेप आएगा या फिर उस पर बल लगेगा। तो ये जो हट रही है वो कौन, देखो कोई भी चीज हटेगी अपनी जगह से तो उस पर सिंपल सा आएगा बेटा, बल लग रहा है कोई ना कोई, तो वो बल कौन सा लग रहा है, इस चीज को बताया था हमें फ्लेमिंग ने। किसने? फ्लेमिंग में। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम क्या है, अब उसको हम देख लेते हैं, डायग्राम भी आपको दिखा दे रहे हैं। और बायां हाथ अपना ये है, ये ठीक है, सभी अपना बायां हाथ निकाल लीजिए, बहुत सिंपल नियम है बेटा ये, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये अंगूठा है, ये आपकी पहली उंगली और ये आपकी दूसरी उंगली, ठीक है। तो अंगूठा, पहली और दूसरी उंगली। अब देखो इन उंगलियों को कहते क्या है, ये इसको तो अंगूठा कहते हैं, सिंपल सा बात है। इसको क्या कहते हैं भाई? तर्जनी। और इसको क्या कहते हैं? मध्यमा। इसको अंगूठा, इसको मध्यमा, बीच की उंगली है मध्यमा, और इसको तर्जनी। अब ध्यान से समझना कौन सा नियम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। किसका नियम? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो ध्यान से समझना, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं बाएं, ठीक है ना। अब देखो बाएं आपने नोटिस कर लिया होगा, फ्लेमिंग के बाएं बाएं मैं बोल रहा हूं, तो इसका मतलब बाएं से बल। आपको ध्यान क्या रखना है, बाएं हाथ के नियम में हमें बल की दिशा बतानी होती है, या फिर बाएं हाथ के नियम से अपने को ज्ञात होती है बल की दिशा। तो बाएं हाथ, अंगूठा, देखो हम इन सब में इसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? अंगूठा है। इसका मतलब अंगूठे से हम ज्यादा बल लगा सकते हैं, तो अंगूठा किसकी दिशा बताएगा? बल की दिशा बताएगा। क्लियर? हमेशा। इसका नाम तर्जनी। तर्जनी से आप मान के चलो चुंबकीय क्षेत्र, दोनों थोड़ा बहुत मैच कर रहा है। इसका नाम है मध्यमा। मध्यमा मतलब धारा, अच्छे से समझ आया? मध्यमा मतलब धारा, ऐसे देख लो, मध्यमा मतलब धारा। ये अंगूठा मतलब बल, तर्जनी मतलब चुंबकीय क्षेत्र। अब ध्यान से समझना फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर एक दूसरे के लंबवत रहें। यानी ये 90 डिग्री का कोण बना रहे, ये इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है और ये इसके लंबवत है, तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है। तो
मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, ठीक है। मध्यमा किसकी दिशा बताएगी भाई? मध्यमा किसकी दिशा बताएगी? विद्युत धारा। मैंने पहले ही कहा था मध्यमा धारा। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है, तो फिर अंगूठा किसकी दिशा बताएगा? बल की दिशा बताएगा। लास्ट में आपको अंगूठे पे आना है बस, ठीक है। आपको डेफिनेशन कैसे लिखनी है मैं एक बार बता देता हूं, समझ तो आपको आ गया होगा, ठीक। एक बार फिर बता देता हूं, अंगूठा किसकी दिशा बताएगा? बल की, मध्यमा धारा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार अपने बाएं हाथ का अंगूठा, पहली 2 उंगलियां कह सकते हो आप, या फिर कह सकते हो तर्जनी मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि मध्यमा धारा की दिशा में हो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को, या फिर आप कह सकते हो चालक की गति की दिशा को बताएगा। क्लियर बेटा? तो इस तरह से हमने पढ़ा आज परिनालिका और वैद्युत चुंबक और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, उसमें हमारे इस चैप्टर के भी नोट्स हैं और अब तक के सारे चैप्टर के बेटा नोट्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।